औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने कल ही एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 5 है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे 4, 5, 6 पार्ट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 4 पार्ट हमारे पास ये गिवन है। क्या करना था, कॉमन लेकर इसको सॉल्व करना था। अब कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। क्या क्या कॉमन आ सकता है। 5 कॉमन आ सकता है। 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 4 से 20। इसके पास भी a है और a है। इसके पास b स्क्वायर है, इसका मतलब है इसके पास b है तो एक b कॉमन हम ले सकते हैं। c क्यूब है, c और c स्क्वायर, इसका मतलब है एक c है तो हम एक ही c कॉमन लेंगे। 5abc, 5 भी चला गया, a भी चला गया। आप चाहें तो आप ऐसे पेंसिल से कट भी कर सकते हैं। ये रहा हमारा 5 कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, एक b कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या हुआ 2 बचा। तो अब हमारे पास 5abc था, b c स्क्वायर माइनस 5 2 से 10 हुआ। एक a आ गया, पीछे b हमने ले लिया था और साथ में इसका क्यूब था तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। c हमने ले लिया वो नहीं लिख सकते। अब माइनस आया, 5 4 से 20 होता है। एक हमने a ले लिया, पीछे 2 बचे, b हमने ले लिया, पीछे क्या बचा c 2 थे तो हमने एक ले लिया तो हमारे पास एक c बचा है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर लिख लीजिएगा बाय टेकिंग a b c एज कॉमन। अगला है जी 5th पार्ट। हमारे पास 5th पार्ट हमारे पास गिवन है जी 3x क्यूब y x माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर और x माइनस 3y। अब इसमें से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कि इनके पास क्या चीज़ें हैं, क्या कॉमन आ रहा है, क्या चीज़ कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, 3x क्यूब y x माइनस 3y। अब माइनस है, इसका मतलब ये दोनों सेपरेट्स हैं। अब इसके पास भी x माइनस 3y है और इसके पास भी x माइनस 3y है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं लिखती हूँ x माइनस 3y। दोनों का मैंने लिख लिया जी, x माइनस 3y कॉमन। यहाँ पर लिख लीजिएगा दोबारा से स्टेटमेंट बाय टेकिंग x माइनस 3y एज कॉमन। ठीक है, ये हो गया। अब अगली हमारे पास क्या थी वो मैं दोबारा ऐसे लिख लेती हूँ, 3x क्यूब y माइनस 7x स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3y। ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें से हमने क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें इसके पास 3 है और 7 है। ये एक प्राइम नंबर है, दोनों 3 भी प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। इसका मतलब हम इसमें से कोई भी कॉमन नहीं ले सकते। इसके पास x क्यूब है, इसके पास x स्क्वायर है, इसका मतलब x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। इसके पास y और y स्क्वायर है, एक y है तो हम एक y ही कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन आया हमारे पास, x स्क्वायर y कॉमन आया। पीछे क्या बचा, 3x माइनस y तो हमने ले लिया और 2x भी ले लिए, एक x बचा, ये लिख लिया मैंने। 7 2x ले लिए थे, एक हमारे पास y बचा। दोबारा से अरेंज करके लिख लेते हैं, x स्क्वायर y साथ में x माइनस 3y और पीछे क्या बचा, 3x माइनस 7y। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है जी 5 तक कर लिया हमने। अब लास्ट पार्ट है 6 वाला। 6 पार्ट भी ऐसा ही है, सेम एग्जैक्ट। 2xy क्यूब साथ में क्या है, x स्क्वायर प्लस 5 है प्लस 8xy स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें से भी वैसे ही करना है जैसे हमने 5 पार्ट किया था। 2xy क्यूब है, x स्क्वायर प्लस 5y है, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब है दोनों सेपरेट टाइम्स हैं। ठीक है, 8xy स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 5 क्या कॉमन है दोनों के पास, ये चीज़ें दोनों के पास कॉमन है। बाय टेकिंग x स्क्वायर प्लस 5s कॉमन लिखकर आगे ये लिखना है x स्क्वायर प्लस 5। पीछे हमारे पास क्या बचा, 2xy क्यूब प्लस 8xy का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, दोबारा से x स्क्वायर प्लस 5। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक 2 आ रहा है, 2 1 से 2 2 4 से 8 होता है। x 1 है, y 2 हैं तो हम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब देखिए
यहाँ पर हमारे पास 2 हैं और दूसरी साइड पर हमारे पास 3 है। y इंटू वाई इंटू वाई, ऐसे ना समझ आ रही हो तो ऐसे साइड पर रेफर कर लीजिएगा। 2 y हैं, इसका मतलब है यहाँ से 2 y कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचा y, एक y यहाँ पर आ जाएगा। एक हमने 2 कॉमन लिया है, एक x लिया है और y स्क्वायर कॉमन लिया। अब x भी चला गया, पीछे क्या बचा, एक y बचा हमारे पास, प्लस इसके पास क्या बचा हमारे पास 2, 4 ज़ार 8 होता है, x हमने ले लिया, y स्क्वायर भी ले लिया, तो सिर्फ ये हमारे पास बचा है। ठीक है, अब आगे से हम इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। 2x y स्क्वायर हो जाएगा, साथ में हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 5 और y प्लस 4, ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस हमने कमेंट लेना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। बस आज कॉमन ही लेना था, साफ वाज़ह हो रहा था कि क्या हम कॉमन ले सकते हैं और क्या हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस एक जैसे थे और फर्स्ट 4 पार्ट्स जो थे क्वेश्चन नंबर 1 के वो सेम थे। अब इसमें साफ पता चल रहा है, ये 6 वाला पार्ट समझा देती हूँ, दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ। 5 वाला भी बिल्कुल ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 दोनों के पास कॉमन था, वो हमने लिख लिया। पीछे जो क्वेश्चन बचा उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब जो फर्स्ट वाला सॉल्व किया उसको एज इट इज़ लिखा, आगे जो कॉमन आया वो हमने कॉमन लिया और आंसर आ गया। तो इसी तरह आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।